हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स पर नौकरी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 तारीख के करंट अफेयर्स की। ठीक है, कितने तारीख की? 14 तारीख की, 14/7/2020। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि आजकल डेली एक कोटेशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक नए चीज़ हमने जोड़ रखा है इसमें। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही अच्छी चीज़ लिख रखी है जिसको हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे। उसके बाद आगे करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। और लिखा हुआ है, मिल जाए आसानी से ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश किसे है। यानी कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, तो ख्वाहिश किसकी है भाई? तो जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में नहीं है, यानी जो किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, जिद उसकी है। ठीक है, और एक इन्होंने लिख रखा है, तो AK चौबे सर जी ने लिख रखा है। बहुत हमने देखा कि बहुत गूगल वगैरह से सर्च करके मैंने लिखा, लेकिन आज ठीक है, आज इनका कमेंट आया हुआ था, तो इन्हीं के नाम से आज हमने आज का कोटेशन लिख रखा है। ठीक है, तो आज का हम लोग चलिए हम लोग बात करेंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा कि मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में नहीं है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब करंट अफेयर्स की। बहुत हो गया कोटेशन। चलिए, कोरोना कवच बीमा पॉलिसी भाई, कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की अनुमति IRDAI ने क्या दिया है? बीमा कंपनियों को प्रदान कर दिया है। ठीक है, यहां से अब देखिए, अब कोरोना कोच की बात जब हो रही है तो एक एप्लीकेशन भी था जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, तो यहां से याद रखिएगा कि कोरोना कोच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने के लिए, यानी कि बीमा की बात हुई है तो कौन ऑथोराइज करेगा? IRDA। ठीक है, यानी कि इरडा ने क्या किया है? अथॉरिटी दे दिया है। तो यहां हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग बात किए थे कि इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। सुभाष चंद्र खूंटिया इसके चेयरमैन है। ठीक है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, 1999 में इसका एक्ट बना था। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? कोरोना कवच लॉन्च करने के लिए किसने अनुमति प्रदान कर दी है? तो IRDAI ने। तो अब बात आती है कि इसमें कितने तक के लोगों को शामिल किया जाएगा? तो 18 से 65 साल तक के लोगों को इसमें पॉलिसी होल्डर को शामिल किया जाएगा। और कितनी तक की पॉलिसी होगी? तो मिनिमम होगी आपको 50,000 और मैक्सिमम होगी 5 लाख। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन कितना है? 18 से 65 साल तक, और अमाउंट मिनिमम 50,000। ये बात आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि कोरोना कवच पॉलिसी के तहत मिनिमम कितने की बीमा इंश्योरेंस कवर की जाएगी? 50,000 और अधिकतम 5 लाख है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने साल तक के, कितने आयु वर्ग के लोग को इसमें शामिल किया जाएगा? तो 18 से 65 साल के लोगों को शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग नए पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में नहीं बोला है। आप लोग का इच्छा के ऊपर है। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। ठीक है, के जंग चलता है। ठीक है, कौन? के जंग डी थोंगडोक को मिला। ठीक है, ये जो है
मैंने कृत्रिम तरीके से मधुमक्खी का उसमें का जो हनी होता है, जो मध होता है, जो शहद जो होता है, उसको निकालने के लिए इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाया था, यानी कि छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि कैसे उसको आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, जो हनी के बड़े मधुमक्खी के जो बड़े बड़े छत्ते होते हैं उसमें से मधु कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब आप लोग के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको दिया गया था, मतलब पिछले साल का अवार्ड किनको दिया गया था। ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बस 2 ही आदमी आप लोग जज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एशिया कप टूर्नामेंट 2021। एशिया कप टूर्नामेंट 2021 तक स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 21 तक के लिए। ठीक है, यानी कि 2020 में जो होना था वो नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि एशिया कप टूर्नामेंट जो 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, तो 2020 में कहाँ प्रस्तावित था, कहाँ होना था। तो 2020 के सितंबर में कहाँ होना था भाई, तो ये पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान में होना था। ठीक है, 2021 में कहाँ होना था, 2021 में ये श्रीलंका में होगा, और 2022 में ये पुनः पाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एशिया कप टूर्नामेंट 2021 स्थगित कर दिया गया, 20 स्थगित कर 21 में होगा। ठीक है, और 21 में कहाँ होगा, तो श्रीलंका में होगा, और 22 में कहाँ होगा, पुनः पाकिस्तान में होगा। जो 20 में पाकिस्तान में होना था वो अब 22 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। ठीक है, ये क्या थे भाई, तो ये फुटबॉलर थे। तो निधन से एक क्वेश्चन आता है, और कि उनका संबंध किस क्षेत्र से था, राजनीति से था, क्या कहते हैं, फुटबॉलर थे, बैडमिंटन क्रिकेट खेलते, या जो भी हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन निधन से आपके एग्जाम में आता ही आता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं हाथ से, ठीक नहीं लग रहा होगा। चलिए, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत की बाघ जनगणना 2011। भारत की बाघ जनगणना 2018, 11 नहीं 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। ठीक है, यानी कि 2018 में जो भारत में 2018 में क्या हुआ था, बाघों की जो जनगणना हुई थी, यानी कि उनकी संख्या जो काउंट किया गया था, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि कैमरे के माध्यम से इतने बड़े फॉरेस्टियल एरिया को कवर करना कोई आसान बात नहीं थी, जिसके लिए क्या किया गया है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारत की कौन ऐसी जनगणना, किसकी जनगणना, ठीक है, आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। तो बाघों की जनगणना कब वाला, तो 2018 वाला। अच्छा, सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, एमपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे अवध बिन हसन जामी। अवध बिन हसन जामी क्या हो गया, निधन हो गया। इनका संबंध क्या था, तो कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेगा, अवध
अवध बिन हसन जामी का संबंध किस क्षेत्र से था? एक कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलेंगे और आप लोग शेयर करते चलिएगा। कोई बच्चा शेयर नहीं करता है, हमको सब पता चल जाता है। ठीक है, कुछ तो बच्चे ऐसे भी आते हैं कि बस 1 मिनट देखेंगे और चल देते पूरे। वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, स्टायरियन RI स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स PRIX 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। यहां से देखिए क्वेश्चन सिंपल वे में एक बच्चा याद करेगा कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता। दूसरा बच्चा याद करेगा कि एक किस खेल से है, तो फार्मूला 1 रेस वगैरह में भाग लेते हैं, रेसर है। ठीक है, कौन से? तो मर्सिडीज का। ठीक है, इसमें फरारी भी होता है, मर्सिडीज भी होता है और सब भी होता है। ठीक है, तो ये मर्सिडीज का है। दूसरा बच्चा देखिएगा कि लुइस हैमिल्टन का संबंध किस देश से है, किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए आंसर कमेंट पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन DIGITIZATION डिजिटाइजेशन फंड के तहत गूगल भारत में 10 बिलियन डॉलर निवेश करेगा। आई बात समझ में? तो यहां समझिएगा किस फंड के तहत गूगल निवेश करेगा, तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। ठीक है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत भारत में कितना करेगा, तो 10 बिलियन निवेश करेगा, यानी कि लगभग 75,000 करोड़ रुपया यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कितने, तो 5 से 7 सालों में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। शुरू में ये क्या करेगा, जो भी उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक के CBSE के छात्र और शिक्षक हैं उनको थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन करने के बाद इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं और फिर मिटाना होगा। चलिए, तो आप लोग अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करते चलिएगा। ठीक है, ABBI CIIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 किसने जीता, तो NTPC ने जीता है। ठीक है, CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 किसने जीता है, NTPC ने जीता है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। चलिए यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, आगे नहीं बनेगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं भाई, चुनाव हुआ है वहां पे,
लिसियन लुंग, लिसियन लुंग बने हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, बस इसमें सिटी जोड़ लेना है। और दूसरा याद रखिएगा कि यहाँ पे करेंसी चलती है डॉलर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीति आयोग ने, किसने, नीति आयोग ने, नीति आयोग ने ATL चेंज कर देते हैं, आप लोगों को दिखेगा, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल का मतलब क्या हुआ कि अटल इनोवेशन योजना जो है उसके तहत कितने ऐप आएंगे और किस तरह से उनको विकसित किया जाएगा और उनके माध्यम से, ऐप के माध्यम से कितने सेक्टर को विकसित करने की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कौन लाया है, तो नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। दूसरी बात आएगी उपाध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा नीति आयोग से, योजना आयोग का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। चलिए अब दूसरा चीज और लास्ट इसमें का, इसको लिखा जाता है NITI। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा, और विदा लेने से पहले फिर मैं आप लोग को याद दिला दूँ हमेशा की तरह कि आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।